गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम व्याकरण का एक नया विषय पढ़ेंगे जो क्लास 7th और 8th के लिए है। विषय का जो शीर्षक है व्याकरण का, उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम से तात्पर्य है सबका नाम। नाम शब्द से आप परिचित हो चुके हैं, क्योंकि नाम को ही हम संज्ञा कहते थे। तो नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगर हम परिभाषा पे जाते हैं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, कुछ, कोई आदि। पढ़ने की दृष्टि से सर्वनाम शब्दों को 6 भागों में बांटा गया, अर्थात सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला जो भेद है वह है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में जिसके अंदर बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, अर्थात अन्य के बारे में कहा जाए, उसका बोध कराने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिसमें वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं जो है वक्ता अर्थात बोलने वाले का बोध कराया जाता है या हो रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको आप प्रथम पुरुष, जिसको आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का के रूप में आप जानते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में इसको कहा जाता वक्ता। वक्ता अर्थात बोलने वाला। तो बोलने वाला जो अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला। उसमें 2 सर्वनाम होते हैं, उसमें जैसे मैं और हम। मैं जो है एक वचन में प्रयोग किया जाता है और हम उसका बहुवचन प्रयोग करते हैं। विभक्तियां लगेंगे तो इसके रूप बदलते जाएंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात श्रोता अर्थात सुनने वाला। सुनने वाला जो के लिए जो 2 सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, तू और तुम। तू और तुम। तू जो है एक वचन और तुम जो है बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक शब्दों में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कोई रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए तुम की जगह पर हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की निश्चितता का बोध हो उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह तुम्हारा घर है। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? घर के लिए। तो यहाँ निश्चित वस्तु के लिए यह प्रयोग किया है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चय, निश्चय उसका अनिश्चय अर्थ है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए शायद बाहर कोई खड़ा है। तो कोई जो है किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग हो रहा है। और कुछ शब्द जो होता है, तो दूध में कुछ गिर गया, तो ये कुछ जो है यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है किसी वस्तु के लिए और कोई जो है किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चौथा भेद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम को नाम से ही परिचय, जिसमें प्रश्न पूछा जाए या प्रश्नवाचक जो शब्द हो उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
आपका क्या नाम है, और इसे पहचानने के लिए पीछे प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर क्या शब्द जो है वो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जब एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाया जाए, ऐसे सर्वनामों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये दो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जितना परिश्रम करोगे उतना ही परिणाम आएगा, जितना उतना। इस प्रकार ये दोनों के बीच में संबंध को दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये जो होंगे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठा जो है यह है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जब कर्ता अपने लिए किसी अन्य सर्वनामों का प्रयोग करे, उसे आप कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो यहाँ खुद जो है कर्ता अपने लिए ही खुद शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो इसके अंदर खुद, स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं, अपने आप शब्दों का प्रयोग होता है। ये खुद, स्वयं, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद हुए और 6 भेदों के हमने उदाहरण देखे। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के ये 6 भेद और उसके उदाहरणों को हमने विस्तार से देखा। पाठगत जो एक प्रश्न उत्तर है उसकी चर्चा हम असाइनमेंट के द्वारा भेजा जाएगा, आप उससे करें। 1-2 प्रश्नों की चर्चा अगर मैं करूं, पहला प्रश्न जो आपके यहाँ पूछा गया है, सर्वनाम किससे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो जैसा बोर्ड पे बताया गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों के बारे में हमने विस्तार से जाना। आदि जो प्रश्न है उसको आप अभ्यास के दौरान करते रहेंगे और असाइनमेंट के रूप में अन्य कार्य पत्रिकाएं भी आपको भेजी जाएंगी।